खुली लौट मार दी, खुली तोड़ रखी थी नहीं। पे 2-3 आदमी आए और ईंट भी ठारे थे मारने के लिए। घर आपका कोई और दबंग आपके घर में क्यों घुस रहा है? कारण जोरावर है जी, जोरावर। मैं गरीब सब करके तो सता रहा हूँ। मेरे से फोन छीन लिया गया और मुझे अंदर बंद कर दिया गया। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, मगर भाई ऐसा मत करो, हमारा मकान मत तोड़ो भैया। अपने आप को कह रहा मैं बीजेपी का नेता हूँ और उसका एक भतीजा वो वकील बताता है अपने आप को, जबकि वो वकील नहीं है। हमारा मोहल्ला पड़ोस भी डरा हुआ है। कल भी यहाँ पे कट्टा दिखा रहे थे, मेरी पत्नी यहाँ थी घर पे, फिर इन्होंने पुलिस को फोन किया। फिलहाल हम हैं बागपत के छपरौली कस्बे में, जहां एक अनोखा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो ये आप ये घर देख रहे हैं, कुछ दबंगों द्वारा इसे तोड़ दिया गया है। ऐसी सूचना हमें मिली है और अभी हम पहुंचे हैं बागपत के इस छपरौली में। और मामला क्या है, सारी बातचीत हम जो यहाँ के घर के लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ से आप ये जो ईंट देख रहे हैं, टूटी हुई छत देख रहे हैं, इस वक्त का यहाँ जो आप ये नजारा देख रहे हैं, घर के अंदर दीवार जो है वो तोड़ दी गई है। सेब जो है यहाँ से भी टूटी फूटी नजर आ रही है, तोड़कर बता रहे कि इससे सामान निकाल गया। मामला क्या है, सारी बातचीत हम जो घर के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी कपिल कुमार। कपिल, क्या मामला हुआ, घर कैसे टूटा हुआ है? कुछ सब दबंग लोग हैं जो लोगों का कब्जा कर लेते हैं किसी का भी। तो हमारा जैसे ऑन रोड मकान है, हम गरीब लोग हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो इस बात का मौका का फायदा उठाकर वो हमें घर से यहाँ से निकालना चाहते हैं। और हमारे घर पे जबरदस्ती सुबह सुबह 4 बजे ईंटें डाल दी। मैं दूसरी तरफ रहता हूँ, यहाँ मेरे पिताजी अकेले रहते हैं। बड़े भाई बाहर नौकरी के, मेरे मामा जी एक्सपायर हुए थे तो मम्मी बाहर गई हुई थी। उन्होंने मौका पाकर यहाँ पर दीवार करनी शुरू कर दी। जब मैं आया तो पिताजी पहले ही बंद थे, मुझे नहीं पता। जब मैं आया तो मैं पुलिस को फोन कर लिया तो मेरे से फोन छीन लिया गया और मुझे अंदर बंद कर दिया गया। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, मगर भाई ऐसा मत करो, हमारा मकान मत तोड़ो भैया। तो उन्होंने मेरे को 1-2 मुक्का मारे। कह रहे मगर भाई मैं दूसरे का सामान है, तो बोले बाहर 2-3 आदमी खड़े हो जा, कल अपना सामान उठवा ले। तब मेरी वीडियो बनाई ली उन्होंने कि ये तो खुद ही सामान। मैं फिर भागा यहाँ से जी, मौका पाकर हम फिर थाने में गए। कह रहे तुम पहले क्यों नहीं आए, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। फिर पुलिस ने जबरदस्ती, हमने रिक्वेस्ट करी, कुछ लोग हमारे साथ गए तो कार्रवाई रुक गई। फिर हम अगले दिन मंडे को डीएम ऑफिस गए, तो जब हम वहां से वापस आए तो देखा सारा छतें टूटी पड़ी है। मतलब ये आपसे पीछे हुआ सब कुछ? हाँ जी, हमारे पीछे हुआ, जबकि पुलिस ने काम भी रुकवा दिया था। पिताजी थे यहाँ पर, पिताजी को तो यहीं पकड़ लेते हैं, वो अकेले को पिताजी। ये पिताजी आपके? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है जी। अच्छा, कहाँ चोट लगी है? ये हाथ में देखो, ये देख सकते हैं भाई, खुली में भी लात मारी, खुली लौट मार दी, खुली तोड़ रखी थी नहीं। तो इस चीज की शिकायत आपने पुलिस थाने में की? करी थी, मेरी सुनाई नहीं, कहीं भगा दिया। मैं क्या कहा? मुझे यहाँ से भाग जाओ, ये पुरानी चोट है। अच्छा, हाँ जी। मतलब दबंगों द्वारा आपकी पिटाई चिताई? मैं सुना नहीं कोई। बीजेपी का नेता कहता है कि अपने आप को कह रहा मैं बीजेपी का नेता हूँ और उसका एक भतीजा वो वकील बताता है अपने आप को, जबकि वो वकील नहीं है। और दादागिरी दिखाते रहते हैं। कई दिन तक हमें बहुत परेशान किया, टॉर्चर किया, गंदी गंदी हरकतें, यहाँ पेशाब करते हैं, दारू पीते हैं, ऊपर आके कह रही हमारा इधर मत आ जाना वरना जान से मार देंगे। घर आपका कोई और दबंग आपके घर में क्यों घुस रहा है? कारण जोरावर है जी, जोरावर। मैं गरीब सब करके तो सता रहा हूँ। और जमीनों पे कब्जे ही करते हैं जी। अच्छा। गरीबों की पहले भी उन्होंने कुछ ब्राह्मणों की ऐसा सुनने में आया था, हमारे भी कई दिन से लकड़ा चला है। हम भी लोगों से सिफारिश की मदद करते घूम रहे हैं कि भैया हमारी मदद करो, हमारे साथ पुलिस सुन रही है, हमारे साथ थाने चलो इकट्ठे होकर। तो बोल रहे कहीं भाई उन्होंने तो पहले भी ब्राह्मणों की जमीन पर शायद कब्जे करे हुए हैं, इसलिए भाई हाउस के उनके सामने गांव में कोई बोलने। हमारा मोहल्ला पड़ोस भी डरा हुआ है। कल भी यहाँ पे कट्टा दिखा रहे थे, मेरी पत्नी यहाँ थी घर पे, फिर इन्होंने पुलिस को फोन किया, तब जाके वो भागे। इन्होंने वीडियो भी बनाई है उनकी भागते हुए की, और यहाँ टॉयलेट भी करके गए हैं। अच्छा, ये पत्नी है आपकी? क्या नाम है आपका? कोमल। क्या घटना हुई है आपके साथ, बता रहे हैं? ये गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे, पर यहाँ पे भी सामने बैठे कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं। परसों तो कल तो हाँ यहाँ पे 2-3 आदमी आए और ईंट भी ठारे थे मारने के लिए। अच्छा। और वीडियो भी बना के लेके गए हैं मारने के लिए। कहने लगे हम अब आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ जी, ईंट भी ठा ली थी मारने के लिए। हमें दे दो वरना तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं, फिलहाल ये जो घटना हुई है ये छपरौली कस्बे का मामला बताया जा रहा है। यहाँ घर तोड़ दिया गया,
और जो बुजुर्ग हैं आप देख सकते हैं इनके हाथ पर चोट भी लगी है। इनका कहना है कि इनकी कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इस तरीके के मामले हो रहे हैं तो योगी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि योगी राज में कोई भी गुंडा राज देखने को नहीं मिलता। अच्छे अच्छे गुंडे की लुंगी ढीली हो जाती है योगी के नाम सुनने से। लेकिन बागपत का एक ये मामला सामने आया जहां बताया जा रहा है कि कुछ बीजेपी के गुंडे बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं वो, उनके द्वारा इस घर में हमला किया गया, तोड़फोड़ मचाई गई और पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसा ये बता रहे हैं। अब देखना ये है क्या प्रशासन इस पर एक्शन लेता है, उन दबंगों को क्या कार्रवाई उनके साथ की जाती है।